बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। 70 लाख पद का अधियाचन अगर हम बात करें, या फिर जितने भी आपकी क्लियरेंस हैं, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बात करें, सब कुछ आपका रेडी है। 1 लाख से ज़्यादा पद होंगे और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो पद बचेंगे वही 70,000 में जोड़े जाएंगे। यहाँ पर अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कक्षा 9-10, कक्षा 11-12, कक्षा 6 से लेकर के 8, इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्या कुछ होगी, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, बीटीसी वाले, बीएड वाले, डीएलएड, बीएलएड जो भी हैं ऐसे में। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएंगी। सुबह एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम नवंबर लास्ट से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में जो है वो तय किया गया है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्या कुछ होने वाली है। तो कक्षा 11-12 के विद्यालय के अध्यापक के लिए अगर हम सामान्य विषय की बात करते हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा, जब हम क्लास 9-10 के लिए बात करें और 11 और 12 के लिए बात करें, इसके लिए बिहार में एक एस्टेट की परीक्षा होती है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान रखिएगा, अभी सितंबर में पेपर हुआ था और 3 अक्टूबर को उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो एस्टेट का पेपर अगर आप पास हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9-10 की अगर हम बात करते हैं और कक्षा 11 और 12 के लिए जो दूसरी एलिजिबिलिटी 9-10 और 11-12 के लिए है वो ये है कि आपका बीएड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएड नहीं है ऐसे में तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो, केवल एक पोस्ट को छोड़ करके, और वो है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टीचर की पोस्ट। वहाँ पे आपको जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं जो 11-12 के लिए है आपका, उसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल डिग्री जब हम बीटेक वालों की बात करते हैं, एमसीए या जो भी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह उसे फिल कर सकते हैं। इसमें डीएलएड बीटीसी वाले ध्यान रखें, 11, 12, 9, 10 के जो भी बाकी पोस्ट हैं उसके लिए वो आवेदन नहीं कर सकते। तो ये 11-12 का हो गया। आपको कहाँ से देखिए, ये आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक बार मैंने बोला था कि वीडियो बनाऊंगा मैं जो है, तो वो वीडियो आपका जल्दी ही, बहुत दिन हो गया ध्यान नहीं रहा ऐसे में, लेकिन वो वीडियो जल्दी ही आएगा। तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का काफ़ी कुछ जो है वो दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जो लिखा है उसी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक नया नोटिफिकेशन भी आपका ज़रूर आएगा, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर विषय का दिया हुआ है कि आप अगर ये सारी चीज़ें किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी से बीटेक है आपका, या और भी बहुत सारे इसमें जो है क्वालिफिकेशंस दी हैं, तो आप उसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कक्षा 11-12 कृषि शिक्षक का भी अलग दिया हुआ है। 11-12 विद्यालय अध्यापक की बात करें तो संगीत विषय का दिया हुआ है। 9-10 की बात करें तो बीएड बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो भी हम 6 to 8 के उसको लेकर के बात करेंगे। कॉम्बिनेशन जो बात आती है, दिक्कत होती है, वो 6 to 8 के लिए होती है। यहाँ पर बीएड की बात हो गई। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्या कुछ वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। जैसे संगीत विषय के लिए कक्षा 9-10 में क्या होना चाहिए, ललित कला के लिए भी आपका दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए। ये जो पीडीएफ फाइल है वो मैं टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर सेंड कर दूंगा, आप लोग उससे भी ज़रूर जुड़े रहिएगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ी चीज़ है, आप देखिए कक्षा 9-10 के लिए अगर गणित की बात करते हैं तो ये आपका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। विज्ञान के लिए देखिएगा ये कॉम्बिनेशन है, और सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, भाषा संबंधी भी दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा ये है आपका सब्जेक्ट्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, क्या कुछ सब्जेक्ट है और आपका सब्जेक्ट पीजी लेवल पर क्या होना चाहिए, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 की वैकेंसी टीआरई 2.0 में नहीं आएगी, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जितनी भी पोस्ट हैं सबको कट ऑफ कम कर करके फिल कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट अतुल प्रसाद जी का था, बीपीएससी चेयरमैन जी का, और लगभग 80,000 पद हैं, वो सभी के सभी फिल किए जाएंगे। ये भी याद रखिएगा जब हम प्राइमरी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये प्राइमरी की बात हो गई। अब हम आते हैं 6 to 8 पे। इसमें देखिएगा सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार पद जो है गणित और विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है, और भाषा विद्यालय अध्यापक दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर इसकी हम योग्यता को लेकर के बात करें कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, तो बिल्कुल सही है, 2 वर्षीय डिप्लोमा लिखा हुआ है, मतलब कहने का है डीएलएड बीटीसी वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बीएड है
फिल कर सकते हैं। बीएड वाले तो ऑब्वियसली फिल कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न ये था कि डीएलएड वाले फिल कर सकते हैं कि नहीं, तो वो भर सकते हैं इसे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4 वर्षीय जो बीएलएड कोर्स होता है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, वो भी इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम बीए बीएससी जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 1 वर्षीय बीएड था 2015 के पहले, अगर यूपी की बात करें तो वो भी आपका यहाँ पर इसको जो है इस फॉर्म को या 6 to 8 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एकीकृत बीएड या एमएड है तो भी वह इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एनआईवीएस डीएलएड की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा सा देखिए वेट करिएगा। अभी उनकी एलिजिबिलिटी की बात जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर लास्ट में जो है अभी फैसला मतलब जो याचिका है वो लगी हुई है। क्या कुछ होता है वो तो समय ही बताएगा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एक नोटिफिकेशन नया आएगा और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और उसके अलावा क्लियर हो जाएंगी। नोटिफिकेशन 1 सप्ताह 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा इसी अक्टूबर में। तो पढ़ाई आप अपनी पूरी तरीके से जारी रखिए। यहाँ पर देखिएगा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है एक वीडियो हम आपको अलग से भी बना के देंगे। बाकी इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ आपके सामाजिक विज्ञान के लिए, हिंदी के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गणित विज्ञान के लिए क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो के साथ में हम मिलेंगे कंप्लीट और डिटेल के साथ में, जहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें जो दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं क्या कुछ होना चाहिए वहाँ पे। और कोई और सवाल है आपका तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मुलाकात होगी जल्दी एक और वीडियो के साथ में। शुक्रिया आप सभी का।